नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बात करेंगे धर्म और राजनीति की, क्योंकि भारतीय सियासत में राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करना ये सदियों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है। अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, अपनी पैठ मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए अक्सर राजनीति में धर्म का सहारा लिया जाता है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इसी मुद्दे को लेकर रही है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति ही समाजवादी पार्टी का एकमात्र हथियार है किसी भी चुनाव में उतरने के लिए। हालांकि सपा खुद ही बीजेपी को ये मौके भी देती है। इस वक्त मॉनसून सत्र जारी है और दिल्ली में संसद के बगल ही एक मस्जिद में अखिलेश यादव, रामपुर के सांसद नदवी के साथ में और अपने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद रहती हैं। उनके साथ वो मस्जिद में चर्चा करते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर जैसे ही सामने आती है, इसे बीजेपी कैच करती है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से तस्वीर जारी करके कई सवाल उठाए गए कि आखिरकार एक धार्मिक स्थल को राजनीतिक एजेंडा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। समाजवादी पार्टी का क्या नया कार्यालय अब इस मस्जिद के भीतर हो चुका है? ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक चमक को और ज्यादा उकेरने के लिए अखिलेश यादव कब तक करते रहेंगे। दूसरी ओर सपा का पलटवार सामने आता है। समाजवादी पार्टी बैकफुट पर इस मामले पर नजर आती है और अखिलेश यादव सामने आते हैं और साफ कहते हैं कि वो कोई बैठक नहीं थी, बल्कि नदवी साहब की ओर से बुलाया गया था, जो कि उस मस्जिद के इमाम हैं, इसीलिए हम सभी वहां पर गए थे और जहां पर जोड़ने की बात होगी हम वहां पर जाएंगे। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की बात करती है और धर्म हमेशा जोड़ना सिखाता है। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीजेपी को ये मंजूर नहीं है कि कोई आस्था में लीन है या कोई जोड़ने की बात करता है, इसीलिए वो इस तरीके के आरोप लगाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, कई मौलाना इस मामले को लेकर सामने आए हैं। मुखरता से ये बात कही है कि मस्जिद के भीतर किसी भी तरीके की सियासत की बात होना, दुनियादारी की बात होना, इस तरीके की चीज़ें मंजूर नहीं की जाती हैं। नदवी जो कि इमाम है इस मस्जिद के, उनसे माफ़ी मांगने तक की बात मौलानाओं की ओर से की गई है कि उन्हें सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव को सामने आकर इस मुद्दे पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस तरीके से धार्मिक स्थल को आप राजनीतिक एक अखाड़ा नहीं बना सकते हैं कि वहाँ जाकर आप राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हो। ये बात निकलकर सामने आ रही है और बीजेपी लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, वो सामने आते हैं और उनकी ओर से कहा जाता है कि अखिलेश यादव को अगर मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत है, वो इतने ही लीन हैं, मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो मुस्लिम धर्म ही क्यों नहीं अपना लेते हैं। ये शादाब शम्स की ओर से कहा जा रहा है और बीजेपी बार बार इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस की भी एंट्री होती है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद, उनकी ओर से कहा जाता है कि अगर कोई जाकर कहीं बैठता है 10 मिनट के लिए किसी धार्मिक स्थल में, तो वो ये जरूरी नहीं है कि वहां कोई राजनीतिक चर्चा हो रही हो। अगर कोई मंदिर या मस्जिद में कोई नेता जाकर बैठ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक स्थल जो है वो अपमानित हो गया है। लेकिन हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये देखा गया है, जब बात चुनावों की होती है, जब बात वोट बैंक की होती है, तो अखिलेश यादव का रुख जो है वो हमेशा एक तरफा दिखाई देता है। इसी को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती है और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी अब नाम दे दिया गया है कि ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा बातें करते हैं, क्योंकि इनको वोट बैंक को टारगेट करना है, जिसके लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि इस मामले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोच रखते हैं कि अखिलेश यादव मस्जिद के भीतर गए, वहां पर अपने नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आए? क्या इसे तुष्टीकरण से जोड़कर देखना चाहिए, इसे राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए, या इसे एक सामान्य बैठक के समान चर्चा के रूप में देखना चाहिए? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।